आज मेरी सिस्टर्स आई घर, डिमांड थी सैंडविच की। जय श्री बालाजी सभी को। आज का मेरा डे स्टार्ट हुआ किचन के साथ। किचन में आना मेरा तीसरा काम होता है। पहला नहाना, दूसरा पूजा और तीसरा आना किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता वाश्ता बनाने की टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि सुबह हमारे घर में सब ऑलमोस्ट फ्रूट ही खाते हैं, बाकी और कुछ नहीं खाते। आज समझ नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या खाऊं, क्योंकि रात को गए थे मुरथल और लेट आए थे, और कल भी सुबह से पूरा दिन मतलब दोपहर से मैं मम्मी के घर थी, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। कल से खाना नहीं बना था घर पे, मम्मी के घर ही थे तो मम्मी के घर ही एंजॉय किया। माँ के हाथ का खाना कौन ही छोड़ता है। सुबह सुबह मैंने बना ली थी अपने लिए अदरक वाली चाय। आजकल मुझे अदरक का फ्लेवर ही अच्छा लग रहा है। पहले मैंने 2-3 फ्लेवर चेंज किए थे। तुलसी वाली चाय भी मैंने ट्राई की थी, पर मेरा दिल ना अब अदरक पे ही आ गया, तो अब मैं अदरक को कूट कूट कर ही चाय बनाया करूंगी डेली। मैं चाय सिर्फ दिन में एक बार पीती हूँ, शाम को मैं चाय नहीं पीती हूँ। और गाइस, आज जो धूप निकली हुई थी ना, वो बिल्कुल विंटर्स जैसी लग रही थी। वैसे तो लग रही थी क्या, विंटर्स तो आ ही चुकी हैं। फिर मैंने मंगवाया कुछ ब्लिंकिट से सामान, क्योंकि रवि घर पर नहीं थे। वैसे तो ऑलमोस्ट जो भी घर का राशन या कोई भी सामान होता है ना, वो रवि ही लाते हैं, पर आज वो घर नहीं थे तो मैंने ब्लिंकिट कर लिया। और क्योंकि आना था मेरी सिस्टर्स और बच्चों ने घर पर, और आज की उनकी डिमांड थी कि शाम को खाएंगे सैंडविच। सैंडविच के लिए मैंने वेजिटेबल्स वगैरह पहले से ही कटवा रखी थी मीना से, क्योंकि ना सब्जी काटने में तो जैसे आपको पता है मुझे मौत ही आती है, और प्याज काटने में तो डबल मौत आती है। गाइस, जो लोग मेरे साथ नए नए जुड़े हैं, आपको कौन से काम करने में मौत आती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। 2 दिन हो गए थे मैं काम के चक्कर में ऑफिस भी नहीं जा पा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि घर की दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं जोरों शोरों पर। मेरे घर पे साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर भी पता नहीं ऐसे मेरी आंखों में कौन से लेंस लगे हैं, जो बारीक से बारीक भी गंदगी मुझे दिख जाती है। चूल्हे के आसपास इतना आटा सा जमा हुआ था ना, वो मुझे पता नहीं कैसे दिखा, और मेड्स को नहीं दिखता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब तक हम लेडीज अपने हाथों से सफाई ना कर लेना, तब तक हमें चैन नहीं आता। पर इतने पैसे देने के बाद भी जब काम नहीं होता ना घर पे, तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। गाइज, आप लोग पूछ रहे थे कि आप जैगरी पाउडर कौन सी कंपनी का यूज करते हो, तो गाइज मैं यूज करती हूँ नेचर्स लैब का जैगरी पाउडर। चाय वगैरह पी थी और इतनी देर में हमारी पूकी आ चुकी थी। हाय करो, हाय करो। अरे कैरी नए कपड़े पहने हैं। अच्छा, तारीफ करो ना, उसकी तारीफ करो। वाओ। नन्नी ने पहने। नहीं नहीं, नन्नी ने पहने हैं। अच्छे, मैं ले लूं या मैं पहन लूं? अच्छे हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाना था शाही पनीर। मीन्स मसाला तो बाहर से ही मिलता है, बस आपको टमाटर प्याज की ग्रेवी बना के डालनी होती है। बस प्याज टमाटर कटे हो ना, तो कोई भी मतलब खाना बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। पनीर बनाना तो स्पेशली। मीन्स आप लोग तो बहुत ही ज्यादा काम करने वाले हो, तो इसलिए आप काम फटाफट से कर लेते हो। देखो, मेरे को प्याज टमाटर काटने में ना, सच्ची बता रही हूँ, मौत आती है। तो मुझे इसलिए ना सब्जी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर कुछ सालों से मैं सब्जी वगैरह नहीं काटती हूँ, सब कुछ मेड ही काट के जाती है, तो इसलिए ना कुछ सालों से मैं खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा मन से बनाने लग गई हूँ। गाइस, एक चीज कमेंट करके और बताना कि आप मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। और 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग या वीडियो नहीं अपलोड की है, तो गाइस कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं। क्या सिर्फ मैं ही मिस कर रही थी आप लोगों के कमेंट को, या आपने भी मेरी वीडियो को मिस किया। यहाँ पनीर की सब्जी इतनी जल्दी जल्दी बन गई थी ना, क्योंकि मेरी सिस्टर साथ में खड़ी थी, और गप्पे मारते मारते चुगलियां करते करते कब खाना बन गया पता ही नहीं लगा। पर आज चुगलियों की ना जो मतलब वो थी ना क्वालिटी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आजकल ना हमारी कपड़ों की ज्यादा बातें चल रही हैं। खाना वगैरह सब खा चुके थे, और फिर मैं आ गई शाम को दोबारा से किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था सैंडविच। सब्जियां वगैरह तो मैंने पहले से ही कटवा रखी थी। चलो आपको भी आज बताती हूँ सैंडविच मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, पर हाँ, रोज रोज मत खाना, 15-20 दिन में एक बार ही चलता है। यहाँ मैंने सभी वेजिटेबल्स ना एक बाउल में डाल ली थी। मैंने आज ब्लिंकिट से मंगवाया था ये सब। एक तो तंदूरी मायोनीज खत्म थी, और ये केया का ओरिगेनो जो पिज्जा पे डलते हैं ना सीजनिंग, वो मंगवाई थी। इसमें छोटे छोटे पैकेट्स मिले थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक बिग पैकेट मंगवाओ ना, तो मसाले का ना फ्लेवर मुझे लगता है कि उड़ ही जाता है, तो बहुत अच्छे से संभाल करनी पड़ती है। यहाँ 2 पैकेट मेरी सिस्टर ने भी उठा लिए कि मैं घर जाके यही बनाऊंगी, क्योंकि ये मार्केट में बहुत सारी सीजनिंग अवेलेबल है। और यहाँ मैंने ना मेयोनीज डाल दी थी, पहले प्लेन वाली और तंदूरी वाली डाल के मैंने इसे कर दिया था मिक्स। आपको इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना होता, ना ही नमक ना मिर्च। ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर में बनते हैं। बस निकाला अपना SKT मतलब संजीव कपूर तंदूर, और मैंने इसमें लगाए बटर एक तरफ। फिर जो मैंने बॉल में स्टफिंग बनाई थी, वो मैंने उसमें फिल कर दी। ओवर फिल नहीं करनी होती, थोड़ी थोड़ी करनी होती है,
क्योंकि ये प्रेशर से दब जाती है। बटर लगाया और 2 मिनट 3 मिनट इसे बनने के लिए छोड़ दिया और बहुत ही अच्छे से क्रंची से बन चुके थे। क्योंकि मेरी सिस्टर ना सिर्फ वीडियो में ही देखती रहती है कि यार आज तूने सैंडविच बनाया, आज तूने ये बनाया, चल अब तू हमें खिलाइयो जरूर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। और ये सैंडविच जो रेसिपी है और बहुत ईजी है और सब कुछ मार्केट में अवेलेबल होता है, बस वेजिटेबल्स होनी चाहिए और होने चाहिए खाने वाले, तभी बनाने में मजा आता है। यहाँ मैंने सैंडविच 2 सर्व किए सॉस के साथ और मेरी सिस्टर बैठकर कर रही थी वेट कि भाई सैंडविच कैसे बने, हम ट्राई करते हैं। फिर इनको ये सैंडविच कैसे लगे वो आपको फुल व्लॉग में दिखे जाएंगे। साथ में बनी हुई थी चाय और चाय के साथ सैंडविच, होए होए क्या ही कॉम्बिनेशन है। सिस्टर दिवाली देके जा चुकी थी और यहाँ फिर मैं आ गई रूम को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये वाला रूम ना कल से क्लीन नहीं हुआ था। मैंने ना ये सब कुछ जो मैले कपड़े वगैरह यहाँ पड़े रहते हैं ना, वो मैंने सारे बाथरूम में शिफ्ट कर दिया और कमरा बिल्कुल साफ कर दिया है, जो कि सिर्फ 2 ही घंटे साफ रहेगा, बाकी फिर ये दोबारा वैसे का वैसा ही हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या गाइस आपका भी रूम्स या कोई भी सोफा वगैरह ऐसे ही हो जाता है या आप बहुत ही ज्यादा सारा दिन केयर करते ही रहते हो घर की? प्लीज ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बच्चे आए होते हैं घर में तो घर पे कूड़ा गंद सब हो ही जाता है। सभी खिलौने वगैरह समेटे, क्योंकि हमारी छोटी दीवा को ना बहुत सारे खिलौने चाहिए होते हैं। और मुझे लगानी पड़ी झाड़ू, क्योंकि सच में घर में इतनी मिट्टी हो गई थी ना, और मिट्टी वाले घर में ना चलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और स्पेशली जब आप लोगों के घर में टाइल्स लगी हो, ये चीज वही जानता है जो जिनके घर पे टाइल लगी है। पर आज क्या पता मुझे चला, जैसे ही मैंने झाड़ू लगाया और मेड आई शाम को और मुझे पता लगा कि अब वो नहीं आएगी कल से, मीन्स वो काम छोड़ के जा चुकी है। क्योंकि भाई मुझे चाहिए साफ सुथरा काम और उनको चाहिए सिर्फ पैसा, काम उनको करना नहीं है। इतने पैसे देने के बावजूद भी, मतलब मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के ही चलती हूँ, उसके बाद भी ऐसा है कि भाई काम में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कभी बर्तनों में दही लगी होती है, कभी कुकर पे घी लगा होता है, तो ऐसे में अपने बच्चे बीमार नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पता नहीं चलता कि ग्लास में कुछ लगा है और हम उसमें पानी या कुछ भी डाल के पी जाते हैं। बच्चों या खुद को झूठे बर्तनों में खाना या पिलाना, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बर्तन क्लीन कर लूँ। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा काम करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे कभी भी ऑफिस जाना पड़ जाता है। यहाँ फिर मैंने बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होने से पहले ही धो दिए, क्योंकि मुझे पता था कि कल मेड ने नहीं आना है सुबह, तो इसीलिए मैं हाथों हाथ ही बर्तन धो दिया करूंगी जब तक चलेगा। देखो अब मेड कब आती है, आने को तो कल भी मिल जाए, नहीं आने को 1 महीने तक ना मिले। यहाँ फाइनली किचन क्लीन हो चुकी थी और मेहंदी की भी ना वाट लग चुकी थी। मेहंदी भी जो धीरे धीरे वो अजीब सी होके उतरती है ना गाइस, वो क्या ही बताऊं, इतनी गंदी हो जाती है ना वो मेहंदी, ऐसे लगता है जैसे खाली उतर रही हो। पर क्या ही कर सकते हैं, ये तो हर साल का ही होता है, हर साल ही लगती रहेगी और हर साल ही उतरती रहेगी। करवा चौथ के बाद हमारा मेन काम होता है दिवाली की सफाई करने का, जो नहीं भी पूरे साल में आप लोगों ने साफ किया होता वो भी आप लोग करते हैं। और मेरे घर की सफाइयाँ तो आपको पता है पिछले 3 या 4 महीने से चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो लग रहा है ये दिवाली के बाद तक भी ऐसे ही सफाई चलेगी। आपकी भी मेहंदी ऐसे ही उतर रही हो तो फॉलो कर लेना।